अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ओवरव्यू करेंगे एक पोजीशन होल्डर बच्चे का फिज़िक्स का पार्ट 2 का पेपर। ओवरव्यू में हम देखेंगे कि बच्चे ने पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट किया है और कौन सी मैक्सिमम गलतियों से अवॉइड किया है और पूरे नंबर जो है वो हासिल किए हैं। इन तमाम पॉइंट्स को आप लोगों ने याद रखना है और बोर्ड के एग्ज़ाम में आप लोगों ने भी इसके अकॉर्डिंग पेपर को अटेम्प्ट करना है और इंशाल्लाह आप लोगों के मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। ओके जी, पेपर को ओवरव्यू करते हैं। सबसे पहले देखें तो एमसीक्यूज़ हैं और एमसीक्यूज़ 17 में से 17 मार्क्स जो हैं कंप्लीट मार्क्स, फुल मार्क्स जो हैं उसने गेन किए। उसके बाद सब्जेक्टिव हिस्से को देखते हैं। सब्जेक्टिव हिस्से में सबसे पहले फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का सेट जो है उसको अटेम्प्ट किया गया है और हमें पता है कि फर्स्ट में से 12 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं। तो अब इसमें मेन पॉइंट्स जो हमने हमेशा हर क्वेश्चन में याद रखने होते हैं, उसमें नंबर 1 ये कि आपने मार्जिन लाइन जो है वो एक साइड पे लगानी है। नंबर 2 जो है हर शॉर्ट क्वेश्चन की प्रॉपर जो है वो नंबरिंग देनी है। और नंबर 3 हर शॉर्ट क्वेश्चन के स्टार्ट से पहले और हर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको मार्कर से जो है राइट करना होता है, क्योंकि जितनी आसानी हम एग्जामिनर को पेपर चेक करने में देंगे वो उतने ही मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर देखें बच्चे ने हर एक शॉर्ट क्वेश्चन को जो है पहले सेट के अंदर जो अटेम्प्ट किया है उसमें हर एक शॉर्ट क्वेश्चन के स्टार्ट से पहले उसकी नंबरिंग, उसकी हेडिंग, प्रॉपर मेन पॉइंट्स जो हैं उनको मार्कर से राइट किया है। मेन पॉइंट्स को ही एग्जामिनर जो है वो चेक कर रहा होता है, जस्ट उसको सरसरी नज़र में उसने पेपर को चेक करना होता है। कोई भी पेपर एग्जामिनर कंप्लीट जो है वो रीड आउट नहीं करता, उसने सिर्फ मेन पॉइंट्स को देखना होता है। और अगर आपने मेन पॉइंट्स जो हैं वो मार्कर से लिखे होंगे तो उसको चेक करने में आसानी होगी, जिससे वो हर शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों को फुल मार्क्स जो है वो देता जाएगा। तो यहाँ पर देखें पहले शॉर्ट क्वेश्चन का जो सेट है उसमें कंप्लीट जो है बच्चे ने अटेम्प्ट किए हैं सारे शॉर्ट क्वेश्चन और उसमें उसको कंप्लीट जो है वो 16 मार्क्स मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का सेट शुरू किया गया है और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका सेट शुरू किया गया और उसमें भी हर एक शॉर्ट क्वेश्चन को प्रॉपर उसी फार्मूले, उसी पैटर्न और उसी मेथड को फॉलो करते हुए जो है वो अटेम्प्ट किया गया है। और आप लोग भी अगर इसी तरह फार्मूले, इक्वेशंस या फिर जो भी आपकी मेन पॉइंट्स हैं उनको हेडिंग्स देकर प्रॉपर मार्कर से लिखेंगे तो आप लोगों को भी इस तरह से हर शॉर्ट क्वेश्चन में फुल मार्क्स जो है वो मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन का सेट नंबर 4 शुरू किया गया और सेट नंबर 4 जो होता है ना शॉर्ट क्वेश्चन का थर्ड वाला, उसमें टोटल 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं 9 में से। तो उसमें बच्चे ने जो है वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किए हैं। तो इट मीन्स शॉर्ट क्वेश्चन के जितने भी सेट थे उसमें फुल मार्क्स जो है उसने गेन किए। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन को शुरू किया गया। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट जो है उसको हल किया गया और उसमें भी देखें तो हर एक चीज़ को जो प्रॉपर बनती है हेडिंग उसको मार्कर से, मेन पॉइंट्स को मार्कर से लिखा गया है। मेन पॉइंट्स आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि मार्कर से लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसका न्यूमेरिकल बी पार्ट हल किया गया और इसमें भी 3 मार्क्स जो हैं कंप्लीट उसको मिले हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो स्टार्ट किया गया एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर और ये सवाल को भी उसी पैटर्न, उसी मेथड और उसी प्रोसीजर को इस्तेमाल करते हुए अटेम्प्ट किया गया। और उसके बाद नेक्स्ट जो है इसके न्यूमेरिकल में भी 3 मार्क्स जो हैं वो कंप्लीट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको स्टार्ट किया गया और उसका ए पार्ट जो है वो पहले हल किया गया, थ्योरी वाला हिस्सा। तो इसमें देखें तो हर एक चीज़ को प्रॉपर मार्कर के साथ हेडिंग बना के हल किया गया। उसके बाद बी पार्ट को हल किया गया और न्यूमेरिकल में यहाँ पर देखें तो 1 मार्क्स जो है स्टूडेंट का कटा हुआ है, मतलब यहाँ पर 8 में से 7 मार्क्स मिले हैं। तो टोटल जो है 84 मार्क्स जो हैं इसके फिज़िक्स के इस पेपर में हैं। आप लोग भी इन पॉइंट्स को अगर फॉलो करेंगे तो आपके मैक्सिमम मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो होपफुली आप लोगों ने पेपर को रिव्यू कर लिया होगा और उन तमाम पॉइंट्स को अपने ज़हन में रख लिया होगा जिनके अकॉर्डिंग मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो हासिल किए जा सकते हैं। और आप लोगों ने भी पेपर इसी के अकॉर्डिंग जो है इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हल करना है। इंशाल्लाह आपके बोर्ड की एग्ज़ाम में फ़िज़िक्स में पूरे मार्क्स आएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।